जय हिंद साथियों, आज के इस क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो साथियों, आज इस वीडियो में हम लोग बिहार पुलिस सिपाही भर्ती 2025 के लिए दोस्तों आज के इस क्लास में हम लोग खान सर का प्रैक्टिस सेट नंबर 39 को कवर करेंगे। साथियों, इससे पहले हम लोग टोटल 38 तक जो है क्लास को कवर कर चुके हैं, जो कि आपका 55 सेट वाली बुक से। ठीक है, अभी तक कोई भी अगर क्लास नहीं देखें तो आप लोग जाकर देख सकते हैं, आप लोगों के लिए प्लेलिस्ट बना हुआ है। ठीक है, तो चलिए साथियों, आज के इस क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो साथियों, आज के इस क्लास का पहला क्वेश्चन हो जाएगा, और कोई भी क्वेश्चन का आंसर पहले से पता होगा तो फटाफट से आप लोग आंसर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। ठीक है दोस्तों, पहला क्वेश्चन हो जाएगा कि राज्य विधानसभा के गठन से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है। दोस्तों बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, और सभी साथियों को क्या करना है कि दोस्तों सभी साथी को क्या करना है कि आंसर बताना है। ठीक है, वीडियो को पॉज करके आंसर सबसे पहले आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, तो साथियों इस क्वेश्चन का सही विकल्प हो जाएगा राज्य विधानसभा के गठन से संबंधित अनुच्छेद 170 के तहत जो है किया गया है। ठीक है, और दोस्तों इससे रिलेटेड क्वेश्चन को आप लोगों को ध्यान से याद रखना है, राज्य विधानसभा से संबंधित, क्योंकि आपके एग्जाम में दोस्तों पूछे ही जाते हैं। दोस्तों आगे हो जाएगा कि राज्य के जो है विधान मंडल की जो रचना की जाती है किस आर्टिकल में, राज्य के विधान मंडल की जो रचना की जाती है किस आर्टिकल में। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में लगभग 2 बार क्वेश्चन को पूछे गए हैं, किस आर्टिकल में, आर्टिकल 168 में किया गया है। ठीक है, और क्या याद रखना है दोस्तों, विधान सभा की रचना जो की जाती है किस आर्टिकल में, तो विधान सभा की जो रचना किया जाता है या गठन किया जाता है अनुच्छेद 170 में। और दोस्तों विधान परिषद की रचना जो की जाती है दोस्तों विधान परिषद की जो रचना की जाती है किस आर्टिकल में, आर्टिकल 171 में की जाती है। ठीक है, तो यहां से इस क्वेश्चन को भी आप लोग ध्यानपूर्वक याद रखिएगा, जो भी हम क्वेश्चन बता रहे हैं सभी क्वेश्चन को याद रखिएगा, क्योंकि दोस्तों आप लोगों को क्या करना है कि दोस्तों इन सभी क्वेश्चन को इग्नोर नहीं करना है। ठीक है, ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं इसीलिए आपको करवा रहे हैं। ठीक है, और ये आपका सेट में भी दिया गया है, आप लोग ध्यानपूर्वक अच्छे से क्लास को अटेंड कीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा क्वेश्चन संख्या 2। साथियों क्वेश्चन संख्या 2 हो जाएगा कि गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था। गौतम बुद्ध का जन्म पूछा गया है कब हुआ था। साथियों इस क्वेश्चन का सही विकल्प हो जाएगा 583 ईस्वी में। दोस्तों 563 ईस्वी में दोस्तों गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था, 563 ईसा पूर्व में। और गौतम बुद्ध का जो है दोस्तों मृत्यु कब हुआ था, ये तो आपका जन्म हुआ था, तो मृत्यु कब हुआ था, तो मृत्यु आपका हो जाएगा दोस्तों 483 ईसा पूर्व में गौतम बुद्ध का मृत्यु हुआ था। ठीक है, इसको आप लोग याद रखिएगा। अच्छा, गौतम बुद्ध का जो बचपन का क्या नाम था दोस्तों, बचपन का जो नाम था क्या था, चलिए बताइए इसके लिए। तो दोस्तों गौतम बुद्ध के बचपन का जो नाम था दोस्तों क्या था, तो सिद्धार्थ था। क्या था दोस्तों, सिद्धार्थ था। जब इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुआ उसके बाद जो नाम रखा गया था दोस्तों गौतम बुद्ध रखा गया था। क्या रखा गया था, गौतम बुद्ध रखा गया था। इसको आप लोग याद करिएगा। ठीक है, और दोस्तों यहाँ से आप लोगों को क्या करना है, लेकिन जो है अब इसकी जो ज्ञान की प्राप्ति होने के बाद ही क्या पढ़ा था, तो गौतम बुद्ध पढ़ा था। ठीक है, और दोस्तों इसे जो है गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी, तो बिहार यानी कि जो आपका बोध गया में, बिहार के बोध गया में हुआ था। इसको आप लोग ध्यान से याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों, क्वेश्चन पूछे गए और जितने भी इस सेट में क्वेश्चन दिए गए हैं अच्छे लेवल का क्वेश्चन दिए गए हैं। ठीक है, आगे हो जाएगा नरेंद्र मोदी, ठीक है, का जन्म जो है कहाँ हुआ था और कब हुआ था। दोस्तों नरेंद्र मोदी का जन्म कब और कहाँ हुआ था। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का दोस्तों 17 सितंबर 1950 को। 17 सितंबर 1950 को क्या हुआ था कि वडनगर में, वडनगर कहाँ पड़ता है दोस्तों, तो गुजरात में पड़ता है। कहाँ, गुजरात में पड़ता है। ठीक है, गुजरात में पड़ता है वडनगर, और इनका जो जन्म हुआ था 17 सितंबर 1950 को हुआ था। ठीक है, ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए थे, बिहार यानी कि जो है बीपीएससी में क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों एशिया का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है। एशिया का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है, राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट जो है ये एशिया का सबसे ऊंचा पर्वत हो जाएगा। और ये किस दोस्तों, ये जो माउंट एवरेस्ट किस देश में स्थित है, नेपाल देश में। कौन सा देश में, नेपाल देश में स्थित है। इसकी ऊंचाई दोस्तों कितना है, तो याद रखिएगा 8850
मीटर हो जाएगा इसकी ऊंचाई। ठीक है, वर्तमान में अभी नेपाल में है, याद रखिएगा ध्यानपूर्वक। ठीक है, और दोस्तों आप लोगों को पता ही होगा कि दोस्तों आप लोग का जो है बिहार पुलिस का एग्जाम डेट को जारी कर दिया गया है। ठीक है, जुलाई से स्टार्ट है आप लोगों का एग्जाम। तो दोस्तों बहुत ही कम समय बचा है, इतनी ही आप लोग को समय में क्या करना है कि पूरी रिविजन करना है। जितने भी आप लोग क्लास कर रहे हैं सभी क्लास को क्या करना है कि थोड़ा सा जो है यानी कि जो है ज़्यादा यानी कि मोटिवेट होकर ज़्यादा थोड़ा सा पढ़ना है, उसके बाद रिविजन करते जाना है। ठीक है, और दोस्तों इसका जो क्लास चलता है शाम के 7:30 बजे से चलता है। ठीक है, बिहार पुलिस का जो है खान सर का प्रैक्टिस है। ठीक है, और जो ज्ञान बिंदु सर का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो चलता है पेपर, वो कब चलता है दोस्तों, यानी कि सुबह 8 बजे से चलता है और डेट के सहित चलता है। दोस्तों कब क्वेश्चन पूछा गया है, कितना तारीख को क्वेश्चन पूछा गया था, वो सभी जो है उसमें आप लोग को लिखा हुआ आप लोगों का क्या मिलेगा, तो नोट्स दिया जाएगा। ठीक है, डेली आप लोग का नोट्स दिया जाता है। और अभी तक जो है हमारे यानी टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो जाकर आप लोग फटाफट से जुड़ जाइए। ठीक है, क्या पूछा गया कि श्वेत क्रांति का संबंध किससे है, तो दूध उत्पादक से संबंधित हो जाएगा श्वेत क्रांति का संबंध। ठीक है, तो यहां से इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी। अच्छा दोस्तों, पीली क्रांति किससे संबंधित है, पीली क्रांति दोस्तों किससे संबंधित है, सभी साथियों को क्या करना है, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, कमेंट बॉक्स में बताना है कि दोस्तों पीली क्रांति किससे संबंधित है। तो याद रखेगा तिलहन उत्पादन से। ठीक है, तिलहन उत्पादन से तिलहन उत्पादन से संबंधित आपका हो जाएगा पीली क्रांति। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों, भारत का सबसे पुराना चालू रेल इंजन कौन सा है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि भारत का सबसे पुराना चालू रेल इंजन कौन सा है। तो साथियों इस क्वेश्चन का सही विकल्प हो जाएगा यह फेरी क्वीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, फेरी क्वीन जो हो जाएगा भारत के सबसे पुराना चालू इंजन है। ठीक है, आगे हो जाएगा दोस्तों, पूछे गए हैं क्वेश्चन संख्या 7 और इसका पीडीएफ जो मिलेगा हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक जो मिल जाएगा। ठीक है, भारत में आपातकाल की पहली बार घोषणा कब की गई थी, भारत में पहली बार आपातकाल की घोषणा जो की गई थी दोस्तों कब की गई थी, तो याद रखिएगा 26 अक्टूबर 1962 को। और दोस्तों क्यों हुआ था आपातकाल की घोषणा, तो दोस्तों भारत और चीन के बीच जो है युद्ध जो है आरंभ हुआ था। इसके लिए जो है क्या हुआ था दोस्तों, यानी कि जो 26 अक्टूबर 1962 को युद्ध होने के पश्चात दोस्तों इसको क्या किया गया था, आपातकाल को लागू किया गया था। ठीक है, तो इसको भी आप लोग ध्यानपूर्वक याद रखिएगा इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों, क्वेश्चन पूछे गए हैं क्वेश्चन संख्या 8 पूछा गया है क्या कि दोस्तों भारत में भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन सा है। अच्छा क्वेश्चन है, याद रखिएगा तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र या गुजरात। दोस्तों भाषा के आधार पर पहली जो है राज्य बनने वाला आपका हो जाएगा आंध्र प्रदेश हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि भाषा पर जो आधारित पहला राज्य जो बना था आंध्र प्रदेश था। ठीक है, अच्छा दोस्तों पंचायती जो सबसे पहले राज्य यानी कि पंचायती जो लागू किया गया था सबसे पहले दोस्तों किस राज्य में लागू किया गया था, तो याद रखिएगा आपका राजस्थान में। ठीक है, राजस्थान में लागू किया गया था सबसे पहले पंचायती को। ठीक है, तो यहाँ से इस क्वेश्चन को भी आप लोग याद रखिएगा। आगे हो जाएगा कि भारत में क्या पूछा गया दोस्तों, भारत पर हमला करने वाला प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन सा था। दोस्तों भारत पर जो हमला करने वाला प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी पूछा गया कौन था, राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी हो जाएगा मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन जो कासिम थे दोस्तों, ये भारत में पहला मुस्लिम शासक था जो हमला किया था भारत पे। ठीक है, नेक्स्ट हो जाएगा कि सेल्यूकस का राजदूत। दोस्तों क्या पूछा गया है कि सेल्यूकस का राजदूत जो है जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था वह कौन था, फायहान, मेगास्थीन, हैनसोंग या प्लिनी। तो सभी साथियों को ध्यानपूर्वक आप लोगों को लाइव चैट में आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताने हैं। ठीक है, आप लोग का लाइव चैट का सेक्शन खुल गया होगा जो भी लाइव में जुड़ रहे होंगे। ठीक है, और डेली शाम के 7:30 बजे से आप लोग का क्लास स्टार्ट हो जाता है कि सेल्यूकस का राजदूत जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था कौन था। इस क्वेश्चन का सही विकल्प जो हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा दोस्तों मेगास्थनीज। कौन था, मेगास्थनीज था। अच्छा दोस्तों मेगास्थनीज जो है यह किसका पुस्तक यानी कि मेगास्थनीज जो है नाम या किस पुस्तक का लेखक है। दोस्तों आप लोग को पुस्तक का लेखक आपको बताना किस पुस्तक का लेखक है। चलिए सभी साथी आप लोग बताइए आंसर कमेंट बॉक्स में। आगे हो जाएगा
दोस्तों श्रीलंका का पुराना नाम क्या है? श्रीलंका का पुराना नाम क्या है? साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा सिलोन। क्या हो जाएगा दोस्तों? सिलोन जो हो जाएगा श्रीलंका का पुराना नाम हो जाएगा। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही विकल्प हो जाएगा। आगे हो जाएगा दोस्तों विटामिन यानी विटामिन्स की खोज किसने की थी? विटामिन्स की खोज दोस्तों किसने की थी? तो फंक ने किया था। किसने? फंक ने किया था। कब किया था? 1911 ईस्वी में दोस्तों विटामिन्स की खोज किया गया था, ठीक है, जिसे विटामिन भी कहते हैं। आगे हो जाएगा दोस्तों यानी क्या पूछा गया है? स्टेनलेस स्टील किसकी मिश्र धातु होती है? स्टेनलेस जो है मिश्र धातु स्टील किसकी होती है? तो साथियों इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा लोहा, क्रोमियम या क्या हो जाएगा? निकेल का होता है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। आगे हो जाएगा कि दोस्तों कांसा किसका मिश्र धातु होता है? कांसा जो है किसका मिश्र धातु होता है, ये आपसे पूछा गया है। तो कॉपर और टीन का जो मिश्रण होता है दोस्तों, ये कांसा का मिश्रण होता है। किसका? कांसा का मिश्रण होता है। इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे हो जाएगा और जितने भी साथी इस सेशन से जुड़ रहे हैं डेली आप लोग जुड़िए, ठीक है। डेली आप लोगों के लिए जो है मोस्ट VBI सेलेक्टेड क्वेश्चन जो है आप लोग का क्या करते हैं कि जीके जीएस से जो आप लोग का खान सर के बुक से लेकर आते हैं, प्रैक्टिस सेट से, ठीक है। स्वामी विवेकानंद ने जो है शिकागो में हुए विश्व धर्म सम्मेलन को कब संबोधित किया था? तो साथियों इस क्वेश्चन का सही विकल्प हो जाएगा 1893 में। कब? 1893 में संबोधित किया था। क्या संबोधित? स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में हुए विश्व धर्म सम्मेलन को संबोधित किया था। आगे हो जाएगा कि दोस्तों जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था कब हुआ था? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का दोस्तों, ये आपका 1919 ईस्वी में हुआ था। और पूरा डेट को आप लोग याद रखना चाहते हैं तो 13 अप्रैल दोस्तों 13 अप्रैल 1919 को जो है क्या हुआ था? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, ठीक है। और जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ था? अमृतसर में हुआ था। कहाँ हुआ था? अमृतसर में हुआ था। इसको आप लोग ध्यानपूर्वक याद रखिएगा। और जितने भी हम लोग एक्स्ट्रा फैक्ट को बता रहे हैं यानी एक्स्ट्रा क्वेश्चन को बता रहे हैं, सभी क्वेश्चन को क्या करना है कि अपने कॉपी में नोट करना है अच्छे से, ठीक है। आगे हो जाएगा दोस्तों क्वेश्चन पूछे गए कि पृथ्वी पर उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कौन सा होता है? उत्तरी गोलार्ध के सबसे बड़ा दिन पूछा गया पृथ्वी पर कौन सा होता है? दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा 21 जून को। 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। आगे हो जाएगा दोस्तों क्वेश्चन पूछेगा महात्मा बुद्ध को जो है अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? महात्मा बुद्ध जो है पहला उपदेश जो दिया था दोस्तों, कहाँ दिया था? तो साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ये सारनाथ में दिए थे। कहाँ दिए थे? सारनाथ में दिए थे। आगे हो जाएगा दोस्तों क्वेश्चन संख्या 19 पूछा गया है कि साइमन कमीशन के बहिष्कार के दौरान लाठीचार्ज से जो है किस नेता की मृत्यु हो गई थी? चलिए बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है। इसके लिए आप लोग सभी साथियों को आंसर कमेंट बॉक्स में लाइव चैट में करना है, ठीक है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ये लाठी चार्ज जो हुआ था और किस नेता की मृत्यु हो गया था दोस्तों, तो ये आपका साइमन कमीशन में हुआ था। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों लाला लाजपत राय को जो है निधन हो गया था। आगे हो जाएगा कि दोस्तों भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का नाम क्या था? भारत में प्रथम यानी कि जो है निर्मित प्रथम कंप्यूटर का नाम जो था क्या था? तो सिद्धार्थ था। क्या था? सिद्धार्थ था। आगे हो जाएगा दोस्तों कि गायत्री मंत्र का उल्लेख किस ग्रंथ में है? गायत्री मंत्र का उल्लेख दोस्तों किस जो है यानी कि किस ग्रंथ में उल्लेख किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का दोस्तों क्या हो जाएगा? ऋग्वेद में, ठीक है। ऋग्वेद में दोस्तों कितने सूक्त हैं? तो 228 सूक्त है, ठीक है। और दोस्तों ऋचाई की संख्या कितनी है? चलिए इसके लिए आप लोग बताइएगा, ठीक है। आगे हो जाएगा दोस्तों क्वेश्चन संख्या 22 पूछे गए हैं और अच्छे लेवल का क्वेश्चन। मानव शरीर में पाचन क्रिया अधिकतम यानी अधिकतर किस अंग में होती है? यानी कि मानव शरीर में पाचन की क्रिया जो होती है अधिकतम किस अंग में होती है? चलिए सभी साथियों बताइएगा। तो साथियों इस क्वेश्चन का सही विकल्प हो जाएगा क्या हो जाएगा? तो दोस्तों छोटी आंत में होती है। कहाँ होती है? तो छोटी आंत में होती है।
आगे हो जाएगा दोस्तों, क्वेश्चन संख्या पूछा गया है 23 कि आनुवंशिकता के जो है नियम का प्रतिपादन किसने किया था। दोस्तों अच्छे क्वेश्चन है, बताइएगा। तो साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा कि आनुवंशिकता का जो नियम का प्रतिपादन जो किया था ग्रेगर मेंडल ने किया था। किसने? ग्रेगर मेंडल ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा और क्वेश्चन संख्या 24 आपके सामने है, इसका आंसर आप लोग जरूर बताइएगा। पूछा गया मानव द्वारा सबसे पहले जो है किस धातु का प्रयोग किया गया था। तो मानव द्वारा पूछा गया कि सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया गया था। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा तांबा का। ठीक है, तांबा का आविष्कार किया गया था। आगे हो जाएगा कि दोस्तों बॉल पेन किस सिद्धांत पर आधारित है। बॉल पेन दोस्तों किस सिद्धांत पर आधारित है। दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा पृष्ठीय तनाव पर। दोस्तों पृष्ठीय तनाव पर बॉल पेन का सिद्धांत आधारित है। ठीक है, आगे हो जाएगा दोस्तों और इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को बताना है सभी साथियों को कि रेशम के कीड़े किस वृक्ष के पत्तियों पर पीले हो जाते हैं। चलिए इसके लिए सभी साथियों को क्या करना है, कमेंट बॉक्स में बताना है। और आपके सामने 4 विकल्प दिया गया है, नीम, पीपल, आम या सरहुत का पेड़। ठीक है, वृक्ष दिया गया है। इसका आंसर सभी साथियों को कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, और साथियों इस चैनल से नहीं जुड़े तो इस चैनल को क्या करना है कि ज्वाइन कर लेना है, यानी सब्सक्राइब कर लेना है। और टेलीग्राम चैनल को आप लोगों को क्या करना है, ज्वाइन कर लेना है, क्योंकि डेली PDF क्लास नोट्स दिया जाता है टेलीग्राम चैनल पर सबसे पहले। ठीक है, और इस वीडियो को आप लोग जरूर लाइक कर दीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा भी शेयर कीजिएगा। ठीक है, तब तक के लिए साथियों जय हिंद।